हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो। जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपका किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं या फिर नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैजिशियन, चैरियट, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। नंबर 1, 7, 3, 10, 16, 13 एंड 17। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मजीशियन कार्ड यहाँ पे किसी तरह की मैनिपुलेटिव एनर्जी को बता रहा है। कोई ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई मजीशियन कार्ड। हैंगड एंड चैरियट। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों एंजल। हाई प्रीस्ट एंड फूल। देखिए, ये आपके जो पार्टनर है ना, ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये नई शुरुआत इनके जॉब में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, स्टक सिचुएशन में है, मीन्स ओवर थिंकिंग है। एंड ये किसी तरह की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्ट यहाँ पे बता रहा है कि ये जो इनके मन में जो भी चल रहा है ना, इस न्यू बिगनिंग को लेकर के, ये आपसे छुपाया जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है। तो ये छुप करके कुछ करना चाहते हैं। चैरियट कार्ड यहाँ पे मूव ऑन होने की एनर्जी को बताता है, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी को बताता है। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ, अबंडेंस और सक्सेस की बात करता है। फूल, किंग ऑफ कप्स। कुछ तो है इनकी लाइफ में जहाँ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। फूल कार्ड के साथ में काफ़ी जल्दबाजी में है, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल। किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। देखो, फिर से डिसीजन की एनर्जी आ रही है। ये कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं। और किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो थिंकिंग है, जो ये सोच रहे हैं, जो कुछ भी इनके मन में चल रहा है, उसको छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इस सब के बारे में आपसे डिस्कस किया हुआ है। चुपचाप से इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड।
इस पर्सन को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आप पर। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी अदर पर्सन के साथ में जा रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट में है और आप खुल करके आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है इनके अलावा। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट। इनका मन तो करता है आपसे कम्युनिकेट करने का, इस बारे में क्लियरिटी लाने का, इस बारे में पूछने का, लेकिन फिर ये क्रॉस रोड पे चले जाते हैं। पूछूं नहीं पूछूं, कहूं या नहीं कहूं, आपको बुरा लग जाएगा, आप क्या सोचोगे, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं ये। हो सकता है इनके किसी फ्रेंड या कलीग ने इनको आपके बारे में कुछ बताया। हायरोफेंट का कार्ड आ रहा है, सो इनको कहीं से तो आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसको लेकर के इनको ऐसा लगता है कि इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और भी है। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज, बट ऐसा है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बिजनेस की बात करता है, काम करियर की बात। हो सकता है आप एक ही कंपनी में हो, एक ही वर्क प्लेस पे हो, या एक साथ काम करते रहे, पहले करते थे या अभी भी करते हो, या फिर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी तक पहुंच गया था। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इस रिश्ते के नई शुरुआत को लेकर के थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि पैसा आया है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। या नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेशन में, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, जिम्मेदारियों से भागते हुए दिख रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? डेथ। और ये डिसाइड कर रहे हैं इस रिश्ते को एंड करने का। नाइट ऑफ कप्स के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, चैरियट, न्यू स्टार्ट एंड जस्टिस। ये एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं अपने लाइफ में। अब ये कोई ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ ये जाना चाहते हैं एक न्यू रिलेशनशिप में। अगर नेक्स्ट कार्ड में देखूं, द स्टार कार्ड का है, स्टार कार्ड है, जो कि यहाँ पे किसी तीसरे की एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई स्टार कार्ड। 7 ऑफ कप्स, यस, बिग यस। ये पर्सन ना, इनकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है, अदर चॉइसेस है, ये उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये चुपचाप से एक मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बताएंगे नहीं और छुप छुपा के इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस हैं? पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। है ना वही बात, मुझे लग ही रहा था यही होगा। हाँ देखो, ये आपसे, या तो इनको ऑनलाइन आप कुछ इन्होंने चेकआउट किया है कुछ, जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, या फिर इनको किसी फ्रेंड कलीग ने कुछ बताया है। सो ये पर्सन हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये एक बिट्रेयल फील कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये आपसे बात करना चाहते हैं इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, या फिर
अगर इनको पता चला ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रही होगी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा होगा आपकी तरफ। ये वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने की। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि एम्परर कार्ड के साथ में थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं। ईगो क्लेसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इस इंसान के अंदर। आपकी लाइफ में अगर कोई है और इनको पता चल गया है तो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है ये। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड। स्ट्रेंथ, इस रिश्ते से निकलने की कोशिश की जा रही है। कई बार इनको लगता है कि आपसे बात करें, कई बार इनको लगता है कि आपसे क्लियरिटी लें इसके बारे में, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी ये इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं। 888 888 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक कर्मा की एनर्जी भी दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको कर्मा मिले। या फिर ये एनर्जी वैसे वर्षा भी हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है और इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, सो वैसे वर्षा आप ले लीजिए इस एनर्जी को। एंजल प्लीज़ बताइए क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, सन, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। इनका कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आई थिंक जो मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं ये, और एक अथॉरिटिकल पर्सन हो सकते हैं। एम्परर का कार्ड आ रहा था, सोसाइटी में इनकी अच्छी एक इमेज हो सकती है। तो ये पर्सन ना अपने पास्ट लाइफ के जो इनका रिलेशनशिप है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं एंड रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहते हैं। ये एनर्जी मैं आपके लिए तो नहीं देख रही हूँ। आपकी तरफ मुझे इस पर्सन का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे 100% यहाँ पे पास्ट के रिलेशनशिप को बताता है। अब पास्ट में हो सकता है ये मैरिड भी हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आया हो, और ये भी हो सकता है कि इनका आपसे पहले कहीं पर कोई रिलेशनशिप रहा हो, उसके बाद फिर आप इनको मिले। तो ये अपने पास्ट के रिलेशनशिप में स्टेबल होना चाहते हैं। ये सारी एनर्जी जो भी है वो पास्ट रिलेशनशिप की है। ओके, देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल ही रहा है। आई विश थिंक कुड बी डिफरेंट। इनको लगता है शायद सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। एंड आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड। ये आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं। एंड लास्ट जो मैसेज है, माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज इट सीम। तो इनको लगता है कि इनकी और आपकी लाइफ शायद एक साथ नहीं है, ऐसा इनको महसूस होता है। एंड बॉटम में है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो ये सोचते हैं कि शायद आप इनको छोड़ कर के जा रहे हो। इससे बेहतर है कि आप इनको छोड़ कर के जाएँ, ये पहले ही आपको छोड़ देंगे। तो वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको बताया था 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए।
एक बार मैं आउटकम भी देखना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा उनके पार्टनर के साथ में। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा उनके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता ही था यही होना है। टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी फुलफिलमेंट पर काम करेंगे। जहाँ इनको स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा वहाँ पर ये जाएंगे। हाई प्रीस्ट, ये आपको कुछ भी नहीं बताने वाले, ये छुप छुपा करके इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने वाले हैं। एक तरह से मैं देख रही हूँ घोस्टिंग की एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो टेन ऑफ सोर्ड्स, ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है। आई एम सो सॉरी, मुझे बताने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट मेरा काम है कि आपको सच्चाई बताना। तो जो भी कार्ड्स आए वो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कीप एन ओपन माइंड, लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है एंड थोड़ा सा ओपन माइंडसेट के साथ में रहना है कि ये पर्सन मे बी वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हो, थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। मे बी आपके ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ये आपको कुछ लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। सो फॉरगिव एंड लर्निंग की एनर्जी है। सो आप बहुत कुछ आपने इस रिलेशनशिप से सीखा था। सो बी पॉजिटिव रहिए। जो अच्छा है उसको याद रखिए, जो नेगेटिव है उसको लेट गो कीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। खुद की केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।